हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मैं आपके सामने यूट्यूब के जरिए प्रभु के वचन को लेके रूबरू होने जा रही हूँ। हालेलुया। प्रभु का बहुत बहुत शुक्र है। ये परमेश्वर बार बार हमें ये मौके देता है कि हम उसके वचन के द्वारा उसके लोगों के सामने आए और परमेश्वर का वचन बांटे। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर जो है कैसे प्रार्थना और आराधना के साथ हमें जीत दे सकता। हालेलुया। तो ये वचन हमें बता सकता है और कोई नहीं। दुनिया तो के तरीके बिल्कुल अलग हैं, लेकिन परमेश्वर के तरीके बिल्कुल अलग हैं और यूनिक हैं और ग्रेट हैं। हालेलुया। इसलिए हम देखते हैं दूसरा इतिहास उसका 20 चैप्टर और हम पहले वर्ष से ही पढ़ेंगे। यहाँ पर यहोशापात को कैसे प्रभु ने जीत दी, उसने क्या कार्य किया इस बड़ी फतेह के लिए, जब मोआबी और अमोनी जो थे उसके साथ लड़ने के लिए आ गए। देखते हैं परमेश्वर के वचन के साथ। इसके बाद मोआबियों और अमोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। यहोशापात यरूशलेम का राजा था, तो उसके ऊपर मोआबियों और अमोनियों की जो लड़ाई थी ये उसके साथ बहुत देर से थी और अभी उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हम यहोशापात के ऊपर जाके चढ़ाई करेंगे। देखते हैं कैसे किया उन्होंने। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया कि ताल के पार से अदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है और देख वह हसासोन तामार तक जो एनगदी भी कहलाता है पहुंच गई है। लोगों ने जब आवाजें सुनी, शोर सुना, तो आके बता दिया यहोशापात को कि बहुत बड़ी भीड़ है जो चढ़ाई करने के लिए आ रही है अपने देश पर। और यहोशापात ने उस समय क्या किया, पहले तो यहोशापात सुन के देखते हैं क्या उसके ऊपर असर हुआ। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार किया। हालेलुया। यहोशापात डरा जरूर, लेकिन उसने एक सबसे बड़ा काम किया, वो परमेश्वर की खोज में लग गया। उसने ये नहीं किया कि जल्दी से अपनी फौजों को इकट्ठा करे, फौजों के साथ बातचीत शुरू करे, उनसे मीटिंग करे और फिर कहे कि हमारे ऊपर तो मोआबी और अमोनी आ गए हैं, क्या करें हम। ऐसा कुछ नहीं उसने किया, जबकि भीड़ चल चुकी थी, मोआबी और अमोनी चल चुके थे और उसको एड्रेस बता दिया कि वो कहाँ पहुंच गए। वो एनगदी भी कहलाता है जगह जहां तक वो पहुंच चुके हैं, उसको सब कुछ ये पता चल गया। लेकिन उसके बावजूद वो परमेश्वर की खोज में लग गया। हालेलुया। और देखते हैं फिर उसने क्या किया आगे। उसने पूरे यहूदा में सब लोगों में उपवास का प्रचार करवाया। सब लोगों को ये प्रचार इसलिए करवाया था कि परमेश्वर के सामने उपवास रख के वो बैठ सके, और लोगों ने उसका कहना माना और उपवास रखा। 4 वर्ष में देखते हैं यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। देखो यहूदी लोगों ने भी अक्लमंदी करी, वो भी परमेश्वर के पास ही आई और परमेश्वर से सहायता मांगने के लिए आई। ये बड़ी, मैं कहती हूँ, बुद्धिमानी की बात यहाँ पे की उसकी प्रजा ने भी और यहोशापात ने भी। सब लोग परमेश्वर के पास भेंट करने के और खड़बड़ी में नहीं पड़े, इधर उधर नहीं भागे या छुपे नहीं जाके। उनको अपने परमेश्वर की तरफ, उनको भी पता था कि हम अगर उधर नजर लगाएंगे, अपने परमेश्वर से भेंट करने को जाएंगे और कहेंगे तो परमेश्वर हमारी बात को सुनेगा। और ऐसा ही हुआ, फतेह यहोशापात की हुई। हालेलुया। तो देखते हैं आगे क्या कहता है परमेश्वर का वचन। तब यहोशापात भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर ये कहने लगा कि हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई कर सकता? हालेलुया। क्या बात है। प्रार्थना देखिए यहोशापात क्या कहता है, और स्वर्ग के परमेश्वर को याद कराता है कि तू तो सब जातियों के ऊपर प्रभुता करने वाला परमेश्वर है और बल और पराक्रम तेरे पास है। और हालेलुया, ये बातें परमेश्वर को उसने याद कराई। उसने अपने आप को नीचा किया और वो परमेश्वर से बातें करने लगा। हालेलुया। आज हम क्या करते हैं, जब कोई मुसीबत आती है डरते हैं, डर जाते हैं और
थरथराने लगते हैं, परेशान होते हैं। पहले हम इधर उधर सहायता मांगने को भागने की कोशिश करते हैं, पहले हम प्रार्थना के लिए परमेश्वर के पास नहीं जाते। पर यहाँ पर यहोशापात एक राजा है, लड़ाई के लिए उसके ऊपर फौजें चढ़ी आ रही हैं और चल चुकी हैं। उसके बावजूद भी उसने सबसे पहले पूरी प्रजा को कहा कि उपवास रखें, और सब लोग प्रार्थना करने के लिए उसके साथ आए। और यहाँ पर वो परमेश्वर से बात कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। और 7 वर्ष में कहता है, हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इस्राएल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र इब्राहिम के वंश को सदा के लिए नहीं दिया? यहाँ सवाल कर रहा है यहोशापात, और उसे याद करा रहा है परमेश्वर को कि हे स्वर्ग के परमेश्वर, तूने अपने मित्र इब्राहिम के वंश को सदा के लिए ये दे दिया था, इस देश को, इसके निवासियों को, और इसराइल को जो है इसराइलियों को दे दिया था तूने। यहाँ पे इब्राहिम की बात भी को कर रहा है, ताकि परमेश्वर को याद करा रहा है वो बार बार बातें। हालेलुया। परमेश्वर जो है महान है, उसकी बातों को उसने सुना। परमेश्वर के कान हमेशा खुले रहते हैं, वो हमेशा हम अपने बच्चों की बातों को सुनता है, उनके दुख और मुसीबतों को सुनता है। इतनी बड़ी लड़ाई, 2 कौमें जो है उसके साथ लड़ने को आ रही हैं, परमेश्वर को याद करा रहा है सब कुछ। यहाँ पे यहोशापात फिर 8 वर्ष में कहते वे इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा, हालेलुया, कि यदि तलवार या मरी अथवा काल या और कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इसी भवन के सामने तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे। और तो 9 वर्ष में देखते हैं क्या लिखा है कि यदि तलवार या मरी अथवा अकाल और कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इसी भवन के सामने तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। हालेलुया। परमेश्वर से बातें कर रहा है, यहोवा से बातें कर रहा है और कह रहा है यहोशापात, तू बचाएगा, चाहे कोई भी विपत्ति हम पर क्यों ना पड़े। बड़ी बड़ी विपत्तियों के नाम लिखे हैं, चाहे तलवार आ जाए हमारे सामने, चाहे मरी आ जाए, चाहे अकाल पड़ जाए, लेकिन हम तेरे सामने आएंगे, हम तेरे पास आएंगे और तू ही हमें सुनकर हमारी दुहाई को बचाएगा। तो हम कैसे दुहाई देते हैं अपने परमेश्वर को? यहोशापात के ऊपर फौजें चढ़ के आ चुकी हैं, मुसीबत उसके सामने खड़ी है, लेकिन वो परमेश्वर से अभी तक बातें कर रहा है। वो घबराया नहीं कि फौज आ जाएगी, क्या होगा, लेकिन अभी वो अपने परमेश्वर को मना रहा है, परमेश्वर से बात कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। हमारा क्या हाल है, हम क्या करते? मैं सोच रही थी ये इतनी बड़ी मुसीबत, लड़ाई, और इसने अपनी फौज से कोई बात नहीं करी, अभी इसने अपने कमांडर इन चीफों से कोई बात नहीं करी, अभी कोई मीटिंग नहीं करी कि आओ हम कैसे लड़ाई करेंगे, अपनी फौजों को तैयारी के लिए कुछ नहीं बोला। वो पहले अपने परमेश्वर यहोवा के पास आया, उससे बातें की, प्रार्थना की। ये तो लड़ाई ही थी, कहता तलवार ही है, लेकिन और कोई विपत्ति भी हम पर आ पड़े, हम तो तेरे पास ही आएंगे है प्रभु, और तू दुहाई के साथ हमारी प्रार्थना को सुनेगा मेरे परमेश्वर। हमारी आ जाए, चाहे अकाल क्यों ना आ जाए, हमारा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है, वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा। ये विश्वास होना चाहिए, यहोशापात का जैसा विश्वास है ऐसा हमारा विश्वास भी होना चाहिए। देखते हैं अम्मोनी मोआबी आए तो हुआ क्या, बड़ी फतेह पाई यहाँ पे यहोशापात ने, और सब अम्मोनी और मोआबी और सेईर के पहाड़ी देश के लोग जिन पर तूने इस्राएल को मिस्र देश से आते समय चढ़ाई करने ना दिया, और वह उनकी ओर से मुड़ गए और उनको विनाश न दिया। हालेलुया। अब यहाँ पर देखते हैं, ये पुरानी बात भी याद करवा रहा यहोशापात कि पहले भी जब इस्राएल के मिस्र से निकल के आ रहा था तब भी ये लड़ाई हुई, अम्मोनी और मोआबी लड़ने के लिए आए थे, तब भी परमेश्वर तूने उनको विनाश न किया। ये परमेश्वर से बार बार उसको याद करा रहा कि प्रभु उनको तूने बचाया था, अब तू हमें भी बचाना। देखते हैं क्या होता है। 11 वर्ष में देख, वे ही लोग तेरे दिए हुए अधिकार के इस देश में से जिसका अधिकार तूने हमें दिया है, हमको निकाल कर कैसा बदला हमें दे रहे हैं।
हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? ये जो भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, कुछ सूझता नहीं क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। हालेलुया। यहोशापात क्या कह रहा है यहाँ पे? यहोशापात कहता हमें नहीं कुछ समझ लग रही, परमेश्वर से बुद्धि मांग रहा है, परमेश्वर से समझ मांग रहा है वो। प्रभु वो तो हमारे ऊपर चढ़ के आ रही है, इतनी बड़ी भीड़, हम क्या करें, हमें नहीं पता लगता कुछ भी, परंतु प्रभु हम तेरी ओर देख रहे, हमारी आंखें तेरी ओर लगी हुई हैं। हम अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाएं, बड़ी फतेह मिलेगी, बड़ी जीत मिलेगी। शैतान के तीर जितने मर्जी हमारे सामने आ जाए, कोई भी तीर हमारे ऊपर ना चलेगा, क्योंकि यदि हम अपने परमेश्वर की तरफ देखेंगे, अगर हमारी नजरें परमेश्वर के साथ मिली रहेंगी, अगर हम अपनी नजरें अपने परमेश्वर के साथ मिला के रखेंगे, तो क्या होगा? हालेलुया। बड़ी फतेह, बड़ी जीत मिलने वाली है मेरे बहनों भाइयों। तो इसलिए तैयार हो जाइए और प्रभु के साथ मिल जाइए, अपने प्रभु से मुलाकात करिए, अपने परमेश्वर यहोवा के साथ मिल जाइए, उससे बात करके देखिए। वो आपको प्यार करता है, इसलिए वो आपकी बातों को सुनेगा। और यहूदियों ने देखो क्या किया, आगे क्या किया यहूदियों ने। यहूदी अकेले परमेश्वर के पास न आए, वो अपने बाल बच्चों के समेत परमेश्वर के सम्मुख में आके खड़े हुए। बाल बच्चों को भी लेके आए, खुद भी लेके आए, और अपनी स्त्रियों को भी साथ लेके आए। पूरे परिवारों के साथ वो सब परमेश्वर के साथ खड़े हो गए। वो अपने राजा के साथ, यहोशापात के साथ मिलके परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, है ना। तो क्या होता है, जब राजा और प्रजा का मेल मिलाप होता है, तो परमेश्वर अच्छी सी जीत देता, अच्छी सी फतेह देता। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। फिर देखते हैं उनके बीच में से एक और परमेश्वर ने अपना एक बंदा भेजा, तो उसके बारे में बताया गया कि किसका बेटा है, किसका पोता है, किसका परपोता है, और उसका नाम 14 वर्ष में लिखा मतन्या है। मतन्या के पुत्र यीएल का परपोता था, और उसमें मंडली के बीच में यहोवा का आत्मा समाया। हालेलुया। प्रभु ने अपना पवित्र आत्मा भी वहां पे भेज दिया, ताकि उनको गाइड कर सके, ताकि उनको लीड कर सके। हालेलुया। क्या बात है। परमेश्वर अपने आप डिवाइन हेल्पर भेजता है। जब हम परमेश्वर की तरफ अपनी नजरें लगाते हैं, ये एक डिवाइन हेल्पर बीच में आ गया। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से भर के इस नबी को उनके सामने भेज दिया, ताकि वो उनसे बातचीत कर सके, उनको तसल्ली दे सके, उनसे कह सके कि मत डरो। 15 वर्ष में यही बात लिखी है। और वह कहने लगा, क्या कहने लगा? आत्मा, जब उसमें आत्मा प्रभु का आया, क्या कहने लगा? हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध परमेश्वर का है। हालेलुया। हालेलुया। जब हम प्रभु के साथ सही चलते हैं, उसकी आज्ञाओं और विधियों को मानकर चलते हैं, जब हम उससे प्रार्थना सच्चे दिल से करते हैं, तो परमेश्वर हमारा जो है, हमारे युद्ध को लड़ता है। परमेश्वर आगे होके लड़ता है। देखते हैं कैसे कैसे होगा, देखते हैं कैसे इन्होंने आराधना प्रार्थना करी और उसके बाद जीत हो गई। ये देखिए, परमेश्वर का जो दास है पवित्र आत्मा के साथ गाइड कर रहा है कि मत डरो, उस भीड़ से डरने की जरूरत नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है, तुम्हारा नहीं। देखते हैं परमेश्वर कैसे लड़ाई करता है, कैसे बड़ी फतेह देता है। हालेलुया। देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। कल उनका सामना करने को जाना, देखो वे सीस की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं, और यरूअल नाम जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। और परमेश्वर का जो दास है, वो पवित्र आत्मा के साथ उनको कैसे गाइड कर रहा है, उनको एड्रेस बता रहा है कि वो वहां पे होंगे, तुम वहां जाना। हर एक गाइडेंस यहाँ पे मिल रही है यहोशापात को। तो देखते हैं, और उस लड़ाई को में परमेश्वर ने सामने आके लड़ाई करनी है। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा और यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना, और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। ये अभी परमेश्वर का दास
और परमेश्वर का नबी जो है पवित्र आत्मा से भर के उनसे बातें कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर उस नबी को ये बता रहा है, बता दे मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। हालेलुया। तो क्या होगा, कितना हौसला हो गया होगा, कितनी तसल्ली मिल गई होगी, कितना बलवंत हो गए होंगे ये परमेश्वर के दास की बात को सुन के, जब पवित्र आत्मा से भर के वो बोल रहा होगा। हालेलुया। तो यहोशापात बहुत ही प्यारा भाई है। यहोशापात राजा मैं देखती हूँ कि बड़ा दीन है। उसने दीन होकर प्रार्थना की, नम्र होकर प्रार्थना की। एक राजा है, देखते कैसे वो भूमि पे गिर के प्रार्थना करता, क्या कहता है वचन। तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा को दंडवत किया। और राजा नीचे गिर गया जमीन पर, वो परमेश्वर के सामने दीन हो गया और नम्र हो गया। और भूमि पर जब गिरा होगा तो सब के सब यहूदी भी उसके साथ दंडवत करके जमीन पर गिर गए। सबने नमन किया अपना, सबने अपने आप को नमन किया। तो यहाँ पर फिर देखते हैं आगे क्या होता है। और कहतियों और कोरियों में से कुछ लेवीय खड़े होकर इसराइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। ये लोग वर्शिप लीडर हुआ करते थे। हालेलुया। तो इन्होंने देखो ये प्रार्थना कर रहा है, ये झुक गया। ये लोग जल्दी से परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने लगे। परमेश्वर पसंद करता है जो उसकी स्तुति और आराधना करते हैं, अब बहुत पसंद करता है। ऐसे ही यूना 4:23 इसमें भी लिखा है कि वो अपनी महिमा स्तुति करने वालों को ढूंढता है। तो यहाँ पे परमेश्वर को मिल गए, यहाँ स्तुति महिमा करने वाले उसको मिल गए। और ये देखते हैं अब एक बात और है, जब आगे हम पढ़ेंगे वचन में से तो देखते हैं क्या होता है। जब लड़ाई होती है तो सामने कमांडर इन चीफ, पीछे फौजें, वो सबको गाइड करता है और लीड करता है कि आपका हमला हमने कब करना है। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही बात है। यहाँ परमेश्वर के लोग हैं सामने, पढ़ेंगे तो हैरान हो जाएंगे आप भी। देखो सुने क्या क्या कहता है। यहोशापात ने क्या स्कीम लगाई, कैसे उसने परमेश्वर की बात को माना और सुना। वहां पे कौन था जब उनकी लड़ाई होने जा रही थी, तो क्या मोआबियों और अम्मोनियों के साथ क्या हो रहा था, देखो। हालेलुया। देख, बिहान को वे सवेरे उठकर तको के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे, और उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम यथार्थ हो जाओगे। यहोशापात ने ये बहुत बढ़िया बात की कि जब नबी बोल रहा था उसने उसकी प्रतीति की, तो इसलिए वो सब यहूदियों को भी यही बात कह रहा कि तब विश्वास रखो। इसका मतलब क्या है, यहोशापात विश्वासी था, इसीलिए वो पहले परमेश्वर के पास गया। एक अच्छा तगड़ा विश्वासी था यहोशापात, और इसीलिए परमेश्वर से उसने पहले बात की और उसने अपनी प्रजा को समझाया कि आप सब परमेश्वर पर भरोसा रखो। और क्या हुआ उसके बाद देखते हैं। और तब उसने प्रजा के साथ संमति करके कितनों को ठहराया जो पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और ये कहते हुए स्तुति करें कि यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। क्या बात है। आगे वर्शिप टीम जा रही है, लड़ाई होने जा रही है, और ये बाप रे फौजें आ रही हैं। लेकिन हुआ क्या, सामने वर्शिप लीडर जा रहे हैं, वर्शिप की टीम जा रही है और वर्शिप हो रही है, परमेश्वर की आराधना हो रही है। हालेलुया, उसकी स्तुति महिमा हो रही है, और वो सब गा रहे हैं कि उसकी करुणा सदा की है, परमेश्वर का धन्यवाद करो। हालेलुया। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों को और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को उठा दिया, वे मारे गए। हालेलुया, क्या बात है। कैसे उनको जीत दी, कैसे वो एकदम सब मारे गए, घातकों को भी कैसे कैसे बिठाया, सारा कुछ परमेश्वर ने उनको बताया, सारा गाइड किया और लीड किया, और अपने नबी के थ्रू भी बातचीत की यहोशापात के साथ। और फिर जब सब मर गए, वहां लोथे ही लोथे इकट्ठी हो गई। और जब यहूदी जो थे जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, तब वे देखा कि भूमि पर पड़ी हुई लोथ
और कोई नहीं बचा, सबके सब मारे गए, सबके देखते हैं यहाँ पे कैसे सब लोग मर गए। मैं ये हैरान थी कि मोआबी और अम्मोनियों में कोई बचा ही नहीं, सब मर के लोथे ही लोथे थी। फिर जल्दी से यहोशाफात की प्रजा ने क्या किया, और सब लोग लोथों के बीच बीच में से जो माल था लूटने लगे, और उनको इतनी लूट मिली कि 3 दिन तक वो लूट का माल जो है इकट्ठा करते रहे और बहुत अमीर हो गए। हालेलुया, क्या बात है। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना, परमेश्वर की आराधना करनी, प्रार्थना करनी। और प्रार्थना का ढंग क्या है हमारा आज, हम कैसे दीन होकर प्रार्थना करते हैं, कैसे हम अपने परमेश्वर से बात करते हैं, कैसे हमारी आंखें परमेश्वर की ओर लगी है कि नहीं लगी। फिर यहाँ पे वचन बताता है मत डरो, मत डरो, खड़े रहो। परमेश्वर हमारी तरफ है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है। वचन में ऐसा लिखा हुआ है। ऐसे ही यूहन्ना 4:23 में आराधना के बारे में भी लिखा हुआ है। हालेलुया। यहाँ पे जीतने के लिए वर्शिप टीम हमें सामने चाहिए। आज हमें भी परमेश्वर की आराधना कैसे करनी है सीखना चाहिए। ये लोगों ने अपने जो वर्शिप वाले लोग थे उनको सामने किया, और जो सामने फौज के बिल्कुल सामने टीम गाती होगी, क्या उस समय का सीन होगा। और सारी प्रजा भी जो है वो भी गाती होगी, और पीछे पीछे सब जब गाते होंगे हालेलुया, क्या क्या सीन होगा। और जो मैं सोचती हूँ मोआबी और अम्मोनी तो डर ही गए होंगे। हालेलुया, क्या डर गए होंगे, अरे वो तो वर्शिप कर रहे हैं, वो आराधना कर रहे हैं, वो डर गए। ऐसा ही, और सब डर गए और सब मर गए। और क्या कुछ हुआ, लोथों के बीच में से उन्होंने लूट को इकट्ठा किया 3 दिन तक। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हमारा परमेश्वर जो है वो बड़ा महान है। हमारा स्वर्ग का परमेश्वर है जिसने धरती और आकाश को, आपको और मुझे बनाया। वो सब कुछ कर सकता है। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। मरकुस 10:27 में ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर से हो सकता है। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर आपको और मुझे इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन। तो प्रार्थना करेंगे। पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति तेरी महिमा करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। तूने प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बातें की प्रभु, और हमें सिखाया कि हमें प्रभु पे कैसे विश्वास करना है और कैसे प्रार्थना करनी, कैसे आराधना करनी। प्रभु प्रार्थना आराधना के साथ हमारी फतेह है। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, जब तेरी महिमा करते तू प्रसन्न होता है, तू और हमारे बीच में आ जाता है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने भी बहन भाई सुन रहे हैं मैं उन सब के लिए प्रार्थना करती हूँ, सबको आशीष देना प्रभु जी। अगर किसी को कोई भी तकलीफ बीमारी है, यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं डांटती हूँ। हालेलुया, तंदुरुस्ती मिले यीशु के नाम से, यीशु के बड़े नाम से। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति करती हूँ प्रभु। यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ, सुनो और ग्रहण करो। आमीन।